आजकल मैं देखती हूँ कि महिलाओं के साथ कई सारी घटनाएं घटती हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले किसी बाबा फकीर के पास कुछ महिलाएं गई थी, जहाँ पर कुछ महिलाओं के साथ घटनाएं घटी। उसी तरीके से महिलाएं अक्सर मौलवियों के पास, संत महात्माओं के पास जाती हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं घटती हैं। और फिर ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि अरे क्या ज़रूरत थी, क्यों किसी बाबा फकीर के पास जाती हैं महिलाएं, जाती ही क्यों, अगर आप जाओगी नहीं तो आपके साथ इस तरीके की घटनाएं नहीं घटेंगी। लेकिन मैंने अक्सर नोटिस किया है, बचपन से देखा है कि लड़कियों को हमेशा से ये सिखाया जाता है कि अगर आप एक अच्छी लड़की बनना चाहती हैं, अगर आप एक अच्छी महिला बनना चाहती हैं, खासतौर पर संस्कारी महिला बनना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप संस्कारी महिला बनना चाहती हैं तो इसके लिए आपको एक कुशल गृहिणी होना चाहिए। इसके साथ ही धर्म का आपको अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को बचपन से ही गृहस्थी और धर्म के साथ जोड़ते हैं। जब आप धर्म के साथ बच्चियों को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वह बाबा फकीर या फिर मौलवियों के पास जाएंगी, और जाएंगी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जब दुर्व्यवहार की घटना घटती है तो फिर आप ब्लेम भी लड़कियों को ही करते हैं। कितना सही है ये, मुझे तो समझ नहीं आता ये सब फंडा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जो महिला सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं और इंडिपेंडेंट हैं, उनको तो ये मतलब संस्कारी बताते ही नहीं। इनकी नज़र में ऐसी महिलाएं संस्कारी नहीं है। और जैसे भी कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ या कोई भी है, जो महिला अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहती हैं, लोग उन पर ध्यान देते हैं। अरे उन पर ध्यान देने के लिए उनका पति है, उनके भाई हैं, उनके पिता हैं। आपके हस्बैंड नहीं है, आपने शादी नहीं की, लेकिन इल्जाम आप पे भी लगाते होंगे। आप इंडिपेंडेंट हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, लाइफ को एंजॉय करती हैं। बिल्कुल। लोग आपसे भी कहते होंगे कि अरे ये संस्कारी नहीं है या इसको कुछ सिखाया नहीं है। मतलब अगर लोग अपने घर में अगर ध्यान दें तो उनके घर में जो हो रहा है ना, वो बताने के लिए लोग ना आए। लोग अपने अपने घर में ध्यान देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि संस्कारी का टैग धार्मिक होना या पूजा पाठ करना ही दर्शाए। कई औरतें ऐसी हैं, हम जैसी औरतें भी ऐसी हैं दुनिया में, जो दिखावा नहीं करती हैं, पाखंड नहीं करती हैं, और शायद सभी जाति, धर्म और पूजा पाठ इन सबका सम्मान करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो मानना है, और मुझे लगता है तुम्हारा भी, कि हम लोगों का मानना ये है कि हम दिखावा ना करें, पाखंडवाद ना करें, क्योंकि आस्था मन में होती है, ना कि दिखावे से। सभी धर्मों का अपना एक सम्मान है, पर हर जगह हर बार महिलाओं के साथ ही घटनाएं घटती हैं और महिलाओं को ही आरोपी सिद्ध किया जाता है, जो मुझे लगता है कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर भगवान हमारे पुण्य देख रहे हैं तो वो हमें हमारे घर के मंदिर में क्यों नहीं मिलेंगे? क्या जरूरी है बाहर जाने की? सही आप बात घर है। में मंदिर बनाइए, सुंदर वातावरण रखिए, अपने घर में शांति रखिए, शांति से पूजा कीजिए। अगर ईश्वर है वो तो घर पे भी मिलेगा। और मेरा भी तो ये मानना है कि मुझे ईश्वर घर पे ही है मेरे तो। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों का क्या मानना है इस विषय में, एक बार जरूर बताइएगा।